नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अक्सर इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां बस एक फुटनोट बनकर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। ये कहानी है संथाल विद्रोह की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांति से जीने वाला समुदाय, जो अपनी जमीन और अपने परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ था, अचानक हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरे विद्रोह का दिल है। देखिए, हर बड़े विद्रोह के पीछे ना अन्याय की एक लंबी कहानी होती है। संथालों के लिए तो ये कहानी दशकों से लिखी जा रही थी। आइए देखते हैं कि वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी आखिरी बूंद थी जिसने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी स्थिति जहां हर तरफ से शोषण हो रहा हो। जमींदार आपकी फसल का ज्यादातर हिस्सा ले जाता है। महाजन आपको कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसाता है। पुलिस आपकी सुनती नहीं, और तो और सरकार आपसे मुफ्त में काम करवाती है। यही संथालों की हकीकत थी। मतलब ये कोई एक दुश्मन नहीं था, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो उन्हें पीस रहा था। और इन सभी शोषकों के लिए संथालों के पास एक शब्द था, दिकू। ये सिर्फ बाहरी लोगों के लिए एक शब्द नहीं था, नहीं, ये उन सब के लिए एक प्रतीक था जो संथालों की दुनिया, उनकी संस्कृति, उनके जीने के तरीके को बर्बाद कर रहे थे। बेगारी यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती मजदूरी करवाना। जब ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर से बर्धवान तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए संथालों को अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर गुलामों की तरह काम करने पर मजबूर किया, तो ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और यही वो चिंगारी थी जिसने विद्रोह की आग को भड़का दिया। तो ये कोई अंधा गुस्सा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रांति का ऐलान था। संथालों के लक्ष्य एकदम साफ थे। दिकुओं को अपनी जमीन से खदेड़ना, विदेशी ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपना खुद का शासन स्थापित करना, अबुआ राज। और फिर वो दिन आ ही गया जब सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। संथालों ने अपने इस विद्रोह को एक नाम दिया, हूल। एक ऐसा शब्द जिसका मतलब है विद्रोह, और जो आज भी उस पूरे इलाके में गूंजता है। तारीख थी जून 1855। जगह थी भोगनाडी का मैदान। हजारों हजार संथाल एक साथ खड़े थे और एक आवाज में उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे दी। समझ लीजिए, विद्रोह का बिगुल बज चुका था। और देखिए, ये कोई बेतरतीब अराजक भीड़ नहीं थी, नहीं, ये एक संगठित क्रांति थी। उन्होंने तो अपनी खुद की सरकार तक बना ली थी। 4 भाइयों ने इसका नेतृत्व संभाला। सिद्धू बने उनके राजा, कानू बने मंत्री, चांद प्रशासक और भैरव बने सेनापति। उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश राज को खारिज कर अपना राज कायम कर लिया था। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों ने नहीं लड़ी थी। फूलों और झानों, सिद्धू और कानू की बहनें, वो उन अनगिनत औरतों में से थीं जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। उनकी कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं, पर उनकी हिम्मत ही इस विद्रोह की आत्मा थी। तो ऐलान हो चुका था, और इसके साथ ही विद्रोह की आग पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। और शुरू में तो ऐसा लगा कि अबुआ राज का सपना सच होकर ही रहेगा। ये लहर भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैल गई, और इसका धधकता हुआ सेंटर बना बरहत। विद्रोहियों ने शोषण के हर निशान पर हमला किया। महाजनों के घरों पर, दिगुओं के दफ्तरों पर, सरकारी इमारतों पर। हजारीबाग में अर्जुन और भैरव मांझी और बीरभूम में गोरा मांझी जैसे क्षेत्रीय नेताओं ने इस आग को और हवा दी। और फिर हुई पीर पैंती की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ थे तीर कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस संथाल, और दूसरी तरफ मेजर बरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना। और जानते हैं क्या हुआ? संथाल जीत गए। इस एक जीत ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और पूरे भारत में विद्रोहियों को एक नई उम्मीद दी। लेकिन एक घायल साम्राज्य से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। संथालों की जीत ने अंग्रेजों को बुरी तरह चौंका दिया था, और अब वे अपनी पूरी बेरहम ताकत से पलटवार करने वाले थे। कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, ये 2 नाम इस विद्रोह के सबसे काले पन्नों से जुड़े हैं। उन्हें बस एक ही आदेश मिला था, इस विद्रोह को किसी भी कीमत पर कुचल दो, और उन्होंने इसे बेइंतहा क्रूरता के साथ किया।
आखिर तीर कमान कब तक बंदूकों का सामना कर पाते। एक एक कर इस विद्रोह के हीरो गिरने लगे। कान्हू, चांद और भैरव जंग के मैदान में शहीद हो गए और फरवरी 1856 में उनके राजा सिद्धू को पकड़कर सबके सामने फांसी पर लटका दिया गया। ऐसा लगा मानो अबुआ राज का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, विद्रोह को कुचल दिया गया था। तो क्या यह कहानी का अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी-कभी हार की राख से ही एक नए भविष्य का जन्म होता है। संथालों का बलिदान बेकार नहीं गया। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि वो इस आग को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकते, तो विद्रोह की वजह से उन्हें मजबूरन कुछ सुधार करने पड़े। संथाल परगना नाम का एक नया जिला बनाया गया, जिससे संथालों को कुछ हद तक अपनी पहचान और स्वायत्ता मिली। पारंपरिक ग्राम प्रधानों को उनकी शक्तियां लौटाई गईं और सबसे जरूरी, उनकी जमीन को बचाने के लिए नए कानून बनाए गए। मतलब लड़ाई हारने के बावजूद संथालों ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। और इस विद्रोह की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरी दुनिया में सुनाई दी। इतना कि कार्ल मार्क्स तक ने इसे भारत की पहली जन क्रांति का दर्जा दिया। सोचिए, ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था, ये इतिहास को बदलने वाली एक घटना थी। 30 ये नंबर आज भी संथाल समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। पर क्यों? क्योंकि 30 जून यही वो दिन था जब संथालों ने अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का फैसला किया था। और आज भी इसी दिन को झारखंड में हूल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक वादा है, उन नायकों के बलिदान को कभी न भूलने का वादा। तो आखिर में हम इस कहानी को कैसे देखें? क्या ये एक हार की कहानी है, या ये एक ऐसी जीत की दास्तां है जिसे मैदान जंग में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी में मापा जाता है? संथालों ने लड़ाई जरूर हारी, पर उन्होंने एक विरासत जीती, और शायद असल जीत यही होती है। इस बारे में सोचना जरूरी है।